हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले कल हमने 50 क्वेश्चन किए थे। आज हम 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें हिंदी पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस या फिर किसी भी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को समाहित किया है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है आपको बताना है। उज्ज्वल की शुद्ध है, कवित्री ये भी शुद्ध है, मोक्ष भी शुद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो शुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आशीर्वाद। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है। उत्सव, उत्सव ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फ्रेंड, जब वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो जो भी शब्द दिया हो आप उससे लिख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निदर्शन, निदर्शन किस तरह लिखा जाएगा। नी दर, दर दा के बाद रा आ रहा है, इसके बाद वाले जो व्यंजन है उस पे उड़ंता रा लगेगा। ठीक, आपको याद रखना है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स, जब आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे और सुनेंगे तो क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों आपके मस्तिष्क में छप जाएगा। जब आप एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको तुरंत उसका उत्तर याद आ जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें से ज्येष्ठ जो है वो कौन सा शुद्ध है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल राइट है। फिर से क्वेश्चन आपके शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड आया है। अंतर्धान, तो अंतर देखिए ध्यान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, डी भी गलत है, अंतर्धान होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधर्म, अधर्म, धर्म, धर्म होता है, अधर्म का विलोम धर्म होगा और धर्म का विलोम अधर्म होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल शुद्ध है। अगेन आपका वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अनुक्रम, अनुक्रम ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, ऋषि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ऋषि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द। अब आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन आएंगे, तो पीछे पीछे चलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं। अनुचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग। मितव्ययी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। अजय, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। दुर्जय किसे कहते हैं, जिससे
कठिनाई से जीता जा सके उसे हम लोग दुर्जय कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सधवा कहते हैं। प्रतिव्रता किसे कहते हैं? जो स्त्री अपने पति के सिवा किसी भी अन्य पुरुष के बारे में ना सोचे उसे हम प्रतिव्रता कहते हैं। यानी अपने पति के सिवा बाकी जितने भी पुरुष है उसमें वो अपने भाई या फिर पिता या फिर चाचा को देखे, उस स्त्री को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिव्रता स्त्री। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द बताना है। जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द, चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द बताना है, तो जिसके हृदय में ममता नहीं होता उसे हम लोग निर्मम कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग दिगंबर कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक वाक्य है, असुर पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, तो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है आपके वो मुहावरे से रिलेटेड है। पौ बारह होना यानी पौ जो है वो 12 हो गए, क्या हुआ? अत्यधिक लाभ हुआ। अत्यधिक लाभ लेना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तो जिस पर बीतती है वही व्यक्ति जानता है। जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना किसे कहते हैं? जो व्यक्ति किसी की बात सुन के उस पर विश्वास कर ले, तुरंत उसकी बात को मान ले, उसी को कहते हैं कान का कच्चा होना। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये नहीं चेक करना है कि हाँ बात सही है या नहीं, किसी ने कुछ भी कह दिया तुरंत मान लेना, उसी को कहते हैं कान का कच्चा होना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। हम लोग सब हार मान लेते हैं तो अपने घुटने टेक देते हैं, हार मानना। फ्रेंड्स आपको हार नहीं मानना है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हार नहीं मानना है, लगातार प्रयत्न करना है और हिंदी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल का नाम क्या है? तो स्मार्ट स्टडी 2.0। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है प्रलोभन देना। क्या है? प्रलोभन देना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। खुदा गंजे को नाखून न दे। फ्रेंड्स जिसके बाल नहीं है उसके पास अगर मान लीजिए बड़े बड़े नाखून और वो खुजली करेगा तो क्या होगा? उसके सर में चोट आ जाएगी, नाखून से कट जाएगा। तो अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलना चाहिए, इसका अर्थ होगा। ये क्या है? तो लोकोक्ति है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोक की उक्ति। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, यानी एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 जो है वो बिल्कुल सही है, एक दूसरे की सहायता करना। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कम समय में अधिक क्वेश्चन कराया जा रहा है।
एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो दुश्मनी जो है या शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, आप अगर एक तरफा होगा तो वो नहीं सक्सेस होगा। लड़ाई झगड़ा हो, मित्रता हो, प्रेम हो, दोनों तरफ से होना चाहिए। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ है असंभव कार्य करना। फ्रेंड्स, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने मुहावरे का सही अर्थ है कि असंभव कार्य करना। नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरा का अभिप्राय है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नकार खाने में तूती की आवाज यानी समर्थ व्यक्ति के सामने जो असमर्थ व्यक्ति है वो कितना भी कुछ भी कर ले उस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार सज्जन जो व्यक्ति होते हैं उन पे दुर्जन व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं डैश जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। तो किसमें? दर्शन नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध दर्शन से नहीं है, ना संगीत से है, ना चित्रकला से है, उनका संबंध साहित्य से है। तो सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर का नाम। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं बल्कि डैश भी मानती है। क्या मानती है? अपवित्र भी मानती है। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा होती है। क्या होती है? निंदा होती है। और जो समय का ख्याल रखते हैं, अपने समय को यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उनकी हमेशा क्या होती है? प्रशंसा होती है। जैसे अभी ये समय जो है आपके पढ़ाई करने का है। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, लाइफ में अचीव करेंगे सक्सेस को। आप नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी करेंगे, टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनेंगे। आप जो भी करना चाहते हैं आप उसमें सक्सेस होंगे। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, ये आपके उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो देवकी नंदन खत्री जी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो है आपके साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं भारत भारती के रचयिता। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। कविता क्या है? ये जो है कविता क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके रचनाकार। कविता क्या है? कि निबंध का। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता भी रामचंद्र शुक्ल हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद जी की कृति है जन्मेजय का नाग यज्ञ। नाग यज्ञ है, यज्ञ नहीं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं तो कौन है? सुदर्शन जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। और फ्रेंड्स,
आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं मात्र आपके 15 मिनट में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।